बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, रोज़ा क्या है और रोज़े से क्या हासिल होता है, रोज़ा रखने की जो ताकीद की गई है उसके तकाज़े क्या है, इस मौजू पे चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रोज़ा उर्दू का लफ्ज़ है, अरबी में सौम का लफ्ज़ है। सौम के माने क्या है, इसके माने के बारे में उलमा ने लिखा है कि अरब के लोग जंग लड़ने के लिए घोड़ों को तैयार करते थे। तो किसी घोड़े को जंग में ले जाना तो मोटे ताजे ग्रांडेल किस्म के घोड़े को नहीं ले जाते थे, मोटे ताजे घोड़े को धूप में बांध देते थे, दाना चारा पानी रोक देते थे। वो धूप लगती थी, प्यासा भूखा रहता था, चर्बी गल जाती थी, दुबला पतला हो जाता था। फिर तरतीब से उसको दाना चारा देते थे तो छरेरे बदन का फुर्तेला घोड़ा बन जाता था। ऐसे घोड़े को लेकर वो जंग लड़ने के लिए जाते थे, उसमें उससे काम आता था, ज्यादा फायदा होता था उससे जंग में। उस घोड़े को कहते थे फरसुस साइम, यानी एक पुर मशक्कत जिंदगी गुजारना आला मकसद हासिल करने के लिए, यह है रोजे का मकसद। तो रोजा भूख प्यास से रहने का नाम नहीं है। असल में रोजा अल्लाह ताला के अहकामात पर चलने के लिए अपने नफ्स को पाबंद कर देने का नाम। इसलिए इस रोजे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसीहतें आई हैं, जो ताकीदें आई हैं, पहले रोजा रखने का सवाब क्या है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर नेकी का जजा अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा के देते हैं। मैं रोजे के बारे में फरमाया कि उसकी जजा, उसका सवाब मैं ही जितनी चाहूंगा दूंगा, हिसाब नहीं, उसकी गिनती नहीं। दूसरी हदीस में यह है, रोजे का सवाब रोजा बंदा मेरे लिए रखता है खास, और मैं ही उसकी जजा हूँ, उसका बदला। यानी हर काम में नेकी दिखाने का कोई ना कोई शुबा हो सकता है। नमाज दिखाने को पढ़ सकता आदमी, ज़कात भी दिखाने को बांट सकता आदमी, हज भी दिखाने को कर सकता, मगर रोजा दिखाने को नहीं रख सकता। छुपे पी लेगा घर में जाके पानी, रोजा रहेगा ही काम। अगर रोजा कोई है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को अल्लाह ताला की कुदरत, इल्म वगैरह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह देख रहा है, इस फरिश्ते लिख रहे हैं, इस एहसास के साथ ही रख सकते। गोया रोजे से सबसे पहली चीज इखलास पैदा होता है। इखलास पैदा होता है, इसलिए अल्लाह ताला उसका सवाब जितना चाहे बेहिसाब देने का वादा है। और अगर रोजा रख के आदमी थोड़ी देर लेट गया, सो गया, तो फरिश्ते उसे इबादत में लिखते हैं। खाली सोया तो इबादत में लिखते हैं। रोजेदार दुआ करने के लिए हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर रहा है, तो फरिश्ते फिरते रहते हैं उसकी दुआ पे आमीन बोलने के लिए। इतना बड़ा उसका वो है कि अगर भूख प्यास की वजह से मैदा खाली होके बिसान बो आती है, तो उस वो को अल्लाह ताला इतना पसंद करते हैं, मुश्क की बो से ज्यादा। अब रोजा नहीं रखे तो अजाब क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आखिर वाले आदमी होने के बावजूद को होना, बल्कि रोजा तोड़ दिया, रोजा नहीं रखा, 2 महीने मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे उसके बदले में। उसको बीच में गैप होगा तो फिर 2 महीने रखना पड़ेंगे। इतनी सख्ती किसी और चीज के बारे में नहीं बयान की गई है। फिर ये कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा सो रहे थे, 2 फरिश्ते आके उठा के लेके गए और आपको एक पहाड़ पे चढ़ाए। जब आप चढ़ने लगे थक गए तो फरिश्ते सपोर्ट करके ले गए। वहां गए तो आपने देखा पहाड़ की बुलंदियों पे कुछ लोग उल्टे टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं, जबड़े फटे हुए हैं, और उनके मुंह से खून निकल रहा है, और मुंह से ऐसी कराह की आवाजें आ रही हैं जैसे जानवर को जुबा करते वक्त आवाज आती है, वैसी आवाजें उसकी आ रही हैं। तो फरिश्तों से पूछा, उनको ये कौन लोग हैं? तो फरिश्तों ने बताया, ये आपकी उम्मत के रोजा छोड़ने वाले हैं, जानबूझकर रोजा छोड़। अगर रोजा नहीं रखना बड़ा वबाल की बात है, रोजा रखना बहुत सवाल की बात है। अब रोजा रखने के बाद बहुत से काम करने के, बहुत से काम नहीं करने के। करने का काम क्या है? फराइज अदा करना है, तकवा इख्तियार करना है। फरमाया रोजा इसलिए फर्ज किया गया है, लाल लकुन तत्तकुन, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा के माना क्या है? अल्लाह के नाफरमानी के कामों को छोड़ देना, ये तकवा है। अल्लाह की फरमा बरदारी के कामों को इख्तियार करना, ये तकवा है। वह शरीयत पे चलने का नाम तकवा है। इसलिए रोजे के जमाने में नमाज, तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत जस्तजू, ये सब काम करने के हैं, कोई रुकावट नहीं इसमें। लेकिन झूठ बोलना, झूठ पे अमल करना, गीबत करना, चुगली करना, सीरियल देखना, टाइम पास करने के लिए सही करके खाए तो उसके बाद सो गए, फजर गए, जोहर तक सोते रहे, जोहर को उठे, जरा जोहर पढ़ लिए, फिर आके सो गए, फिर उठे तो फिर इफ्तारी खरीदने भी चले आ रहे। ये आराम ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, चिड़चिड़ापन करने के लिए, नौकरों पे गुस्सा निकालने के लिए रोजा नहीं है। ये तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से डर कर, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, नेकियों पे चलने के लिए रोजा रखना। भाई असल बात यह है कि इंसान की 3 जरूरतें हैं। एक है पेट की जरूरत, खाना पीना। दूसरी है जिन्स की जरूरत, बीवी, ख्वाहिश पूरी करना।
तीसरे है आराम, राहत, सो के जिस्म को सुकून पहुंचाना। ये 3 जरूरतें नफ्स की है। ये तीनों जरूरतों पे रोजे में कंट्रोल किया जाता है ताकि इंसान अपने जिस्म का ताबे ना हो जाए, अपने नफ्स का ताबे ना हो जाए, शरीयत का ताबे हो जाए। चुनाचे आप देखते हैं कि सहरी के वक्त उठते हैं, सहरी में किसी को भूख नहीं लगती, मगर उस वक्त खाने का हुक्म है। हुजूर ने फरमाया सहरी का खाना खाओ, मुबारक नाश्ता है। यहूदियों के रोजे में हमारे रोजे में यही फर्क है कि वो सहरी करे बगैर रोजा रखते हैं, हम सहरी करके रोजा रखते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला को भूख प्यास मतलूब नहीं है, हुक्म पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैफियत मतलूब है अल्लाह ताला। चुनाचे उस वक्त हम खाना खाते हैं जबकि नींद आ रही है, जरूरत नहीं है खाना खा रहे हैं, और दिन में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सख्त गर्मी पड़ रही है, छुप के भी जाके एक घुट पानी नहीं पीते, एक भजिया नहीं खा लेते। क्यों? अल्लाह देख रहा, रोजा टूट जाएगा मेरा। तो इस तरह से हमारी ख्वाहिश पर कंट्रोल करने के लिए अल्लाह के हुक्म का लाभ डाल देते हैं उसको, हमारी ख्वाहिश पर नहीं जाते। नहीं शादी घर में बीवी मौजूद है, कमरे में तन्हाई में जाके बोसा ले सकते, लेकिन रोजा है, टूट जाएगा रोजा, नहीं लेते। इस तरह से रोज दिन भर रोजा रह के शाम हो गई, सूरज गुरूब हो गया, रोजा खुलने का वक्त आ गया, तो फौरन अजान होती है या ऐलान हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? रोजा खुलने के लिए बैठ जाते हैं, रोजा बिल्कुल इफ्तार करते हैं। उस वक्त कोई अगर ये बोले साहब 14 घंटे से रोजा थे, 10 मिनट और बढ़ के रखता हूँ रोजा में, एक आधा घंटा और बढ़ के रखते, घंटा और बढ़ के रखता हूँ रोजा में, ज्यादा सवाब मिलेगा, अगर ऐसा कोई बोले तो बच्चा भी बोलेगा रोजा मकरूह हो जाता मौसा। क्यों? रोजे का मतलब है जब रखो बोले तो जब रख लेना, जब छोड़ो बोले तो छोड़ देना, यही है, हुक्म पे चलना ही तो रोजा है। लिहाजा इफ्तार वक्त पे कर लेना। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत खैर पे कायम रहेगी उस वक्त तक जब तक कि रोजा इफ्तार करने में वक्त पे जल्दी करती है। लिहाजा ये रोजे का मकसद हुक्मों पे चलाना है। तो जब हम रोजा खोलते हैं, ठंडी पिठी गर्म फीकी खट्टी मुख्तलिफ चीजें खाते हैं, पेट भर जाता है, मगरिब पढ़ के आते हैं, हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, पसीना निकल जाता है, जी चाहता है कि आप आराम से सो जाए। मगर रोजाना की नमाज के मुकाबले में ज्यादा रकातों की नमाज तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद को चले आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस तरह से हम ये रोजे में अपने जिस्म की ख्वाहिशों के खिलाफ चलते हैं, और ये जिस्म की ख्वाहिशों को जो काबू में ला लिए, फिर शरीयत के मुताबिक जिंदगी बाकी 11 महीने चलना आसान हो जाता है। और ये है कि असल में हमारे जिस्म की, हमारी नफ्स की ख्वाहिशें हमारा दुश्मन है नफ्स, दूसरे की शैतान हमारा दुश्मन है। वो हमको अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने पर उकसाते रहता है, ये देखो मजा आता, ये सीरियल अच्छा है मजा आता, ये जरा झूठ बोल दो थोड़े पैसे नफा बढ़ के आ जाता, ये रिश्वत ले लो काम निकल जाता। ये मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह के नाफरमानी के कामों पर 24 घंटे ड्यूटी पे लगा हुआ शैतान। उन्हें हमको नजर नहीं आता, मगर हमको देखते रहता है। उसकी ताकत बहुत है, आसमान तक जाके आ सकता, उसकी नस्ल है, उन्हें अकेला नहीं है, और उन्हें हमारे खून के अंदर गर्दिश करके दिल में वसवसे तक पैदा कर सकता है। ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना भी हमको रमजान सिखाता। कैसे? कि ये शैतान से दुश्मनी जो है हमारी, और उसकी दुश्मनी हमारे साथ जो है, उसकी दुश्मनी से बचने के लिए क्या चीज जरूरत है? इल्म को सा कुरान रमजान में नाज़िल हुआ, इसलिए पूरा कुरान रमजान में तरावी में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ताकि हम अल्लाह के कलाम से अहकाम से वाकिफ हो जाएं, तो शैतान से मुकाबला आसान हो जाए। तो गोया शैतान से मुकाबले की तरबियत का भी ये महीना है। मगर शैतान से मुकाबला सिर्फ कुरान पढ़ने से नहीं होता, उसका तर्जुमा भी पढ़ना, उसके तकाजे भी पढ़ना, और उसके मौजू पे मुतालिया करना, उसकी तफसीर पढ़ना। इस तरह से मालूम होना कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, तब हम उसके तकाजे पूरे कर सकते हैं। उसके साथ शैतान से बचने के लिए दुआ भी करना पड़ता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और ये कि हमेशा बावजूद रहना, तारस से रहना, ये सब चीजें भी मददगार होती है शैतान से मुकाबले की। तीसरी चीज है, हमारे बाल बच्चे भी दुश्मन है। कुरान में लिखा हुआ इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम फितना, तुम्हारे बीवी बच्चों में से बात तुम्हारे दुश्मन है। यानी बात बीवी बच्चे दीन पे चले तो रोक टोक करते, शरीयत पे चले तो रोक टोक करते हैं। उनको चाहे ज्यादा ज्यादा माल आना, ज्यादा ज्यादा फैशन पे चलना, ज्यादा ज्यादा रस्म रिवाज घर में होना, इसलिए ज्यादा कमाई हलाल हराम देखे बगैर लाना, ये हमारे दिन के लिए दुश्मन है। तो रमजान में उन बीवी बच्चों पर भी नजर रखकर आदमी देखता है कौन रोजा रख रहे, कौन नहीं रख रहे, कौन तरावी पढ़ रहे, कौन नहीं पढ़ रहे, कौन खाली सो के गुजार दे रहे। इस तरह से 3 दुश्मनों के मुकाबले के लायक हमको रमजान बनाता है। ये रोजे बनाते हैं, रोजे तैयार करते हैं। तो ये रोजे आए हैं, और ये रोजे अब हम हमेशा जैसे गुजारते थे वो तो मालूम ही आपको। अब लॉकडाउन आ गया है, तो इंशाल्लाह मैं अगले हिस्से में लॉकडाउन में कैसे रोजे रमजान से गुजारना है मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।